अंधी की औलाद घोड़ा तेरे बाप का है क्या? अरे भाई साहब, तमीज नहीं है आपको? एक तो टक्कर मारते हो, ऊपर से बात करने की तमीज नहीं औरत से। अबे और यूनियन लीडर की औलाद, मैंने टक्कर नहीं मारी, बीच में आके बोल लगी है। रहने दीजिए भाई साहब, ठीक कह रहे हैं, ये गलती मेरी है। तो मोहतरमा देख के चलो ना, आप भी बीच सड़क में चल रही हो, खाम खा बातें सुना दी बेचारे को। माफ करना भाईजान। चल चल निकल, माफ करने का बच्चा। चल माफ कीजिएगा भाई साहब। अरे तौबा तौबा तौबा, ये क्या कह दिया आपने भाई साहब? जी सुभान अल्लाह, क्या सुरीली आवाज है। देखो माफी तक बात ठीक है, लेकिन ये बीच में भाई साहब जो है ना, वो ठीक नहीं है। कहाँ जा रहे हैं? मैं छोड़ दूं जाके। शर्म नहीं आती आपको? नहीं आती। अब चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरे। अरे गुल्लू, कौन है ये फुलझड़ी? जाज भाई, वो सलीम है ना, हाँ? नासिर भाई की गली में रहता है जो, हाँ? उसकी बीवी है ये। अरे तौबा तौबा तौबा, ये क्या कह दिया आपने भाई साहब? कहाँ जा रहे हैं? मैं छोड़ दूं जाके। अम्मी, जी उम्मीद। मेरी दोस्त मनाइल की बर्थडे, मेरी सारी फ्रेंड्स आ रही है, मेरा भी दिल चाहे जाने का। तो आप भी चली जाना। मगर अम्मी, मेरे पास कोई ड्रेस ही नहीं है, मैं क्या पहनूंगी? हम आपके लिए एक नया ड्रेस बनवा लेंगे। सच अम्मी? आप मुझे एक नया ड्रेस दिलाएंगी? वाह, कितना मजा आएगा ना। जी, एक नया ड्रेस बनवा लेंगे। सलीम भाई, आप यहाँ? कैसे हो गुल्लू? काफी दिनों बाद नजर आए हो। मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस यार, मैंने कहा जाना है। अपनी परेशानियों में कुछ ऐसा उलझा हुआ हूं कि कुछ समझ ही नहीं आ रही। हाँ, पता चला है कि काफी अरसे से आप बेरोजगार हैं। हाँ, अब तो लगता है जैसे मेरी बकिया सारी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी बेरोजगार। मायूसी कुफर है भाईजान। अरे इजाज भाई, आप? सलीम भाई, इजाज भाई, इनकी वजह से आज मैं 2 वक्त की रोटी इज्जत से कमा रहा हूँ। अरे क्यों शर्मिंदा करते हैं गुल्लू भाई, सब अल्लाह के काम है। इजाज भाई बैठे ना, बैठे। यार मैंने बीच में आके आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? मैं तो खाने का ऑर्डर दे रहा था। तो बस ठीक है, खाना मेरी तरफ से, वो भी मटन कढ़ाई। गुल्लू, मैं चलता हूँ, मुझे घर पहुंचना है। क्यों? मेरा ना आपको बुरा लगा? अरे नहीं इजाज भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे अब भाई कह दिया है, खाना तो बनता है ना। हाँ, खान, एक मटन कढ़ाई मक्खन में VIP। सिर्फ 50 रुपए? इससे क्या होगा? सारे पैसे खत्म हो गए। अच्छा,
तो ये बात है भाई। देखो अब तो कुल पढ़ लो इन पैसों को। इन पैसों का वापस आना तो एक मौजा ही होगा। अच्छा बताओ कि प्रोग्राम क्या आगे? अब तो एक ही रास्ता बचा है एजाज भाई कि मैं कोई नौकरी करूं। अरे किस खुशी में नौकरी? कारोबार के लिए सरमाया चाहिए, वो मेरे पास है नहीं, और अब कहीं और से पैसे आने की कोई उम्मीद भी बाकी नहीं है। कैसी बात कर दी आप। भाई के होते हुए पैसों की फिक्र। कितने पैसे चाहिए और कब चाहिए? सलीम ने कितने प्यार से लाके दिया था ये सूट। वक्त कैसे गुजर गया। ठीक कहते हैं वक्त बड़ा जालिम होता है, इंसान को कहां से कहां ले जाता है। पिंक कलर उम्मीद का फेवरेट कलर। मैं इसे काट कर उम्मीद के नाप का बना देती, सालगिरह पर पहन लेगी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मुंह हाथ धोने, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं, आज मैं खाना खा के आया हूँ। ये सब क्या है? ये बस तुम ये समझो ज़ैनब कि आज के बाद हमारे बुरे दिन गए। आपको जॉब मिल गई? नहीं, मैं अपना कारोबार दोबारा से शुरू कर रहा हूँ। कारोबार शुरू कर रहे हैं, लेकिन सलीम उसके लिए तो आपको बहुत सारे पैसे चाहिए थे। बहुत सारे पैसे चाहिए थे, बस तुम यूं समझो कि हमारी लॉटरी निकल आई है। अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली है, पैसों का बंदोबस्त हो गया है। पर कैसे? इतने सारे पैसे आपको कौन देगा? एजाज भाई, वो जो पिछली वाली गली के कॉर्नर वाला घर है, वहां रहते हैं। अल्लाह ताला ने एजाज भाई को हमारे लिए फरिश्ता बनाकर भेजा है। बहुत ही शरीफ आदमी है। निकालो जो कुछ है, जल्दी करो। निकालना। ऐसे ही किसी ने उस पर झूठा इल्जाम लगा के उसे जेल भिजवा दिया। कुछ दिन पहले ही वापस आया, बाइज्जत तौर पे बरी होके। तुम ये चीजें संभालो, मैं जरा चेंज करके आता हूं। काफी दिन हो गए आफ्ताब भाई से मुलाकात नहीं हुई। अरे दफा करो निगोड़े को कमबख्त। ना क्या करें आपा इस तरह। टिल्लू भाई, ये कौन सा वक्त है चाय का? है देख सलीम, मैं तुझसे मिलने आती हूँ। अगर तुझे और तेरी बीवी को मेरा आना पसंद नहीं है ना, तो साफ साफ बता दे। क्यों आपा, क्या हुआ? ऐसी क्या बात हो गई? माफ करना, वैसे तुम्हारी बीवी को ना मेरा यहाँ आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। नहीं आपा, मुझे तो आपका आना बस रहने दो। ये मुंह देखे की मोहब्बतें। खाने का वक्त है और ये पानी से भरी हुई चाय उठा के मेरे मुंह पे मार दी। तुम अपना दिल छोटा ना करो, बैठो, खाना खा के जाना। अब ज़ैनब, मैं ऐसा कहता हूँ कि मुर्गी ले आता हूँ। मुर्गी का कोरमा आपा को बहुत पसंद है, तुम फटाफट बना लेना। बस रहने दो मेरी पसंद और नापसंद को। जो कुछ पका है ना रूखा सूखा वही खा लूंगी, वरना सारे खानदान में चर्चा पिटता रहेगा कि भाई के घर में जाके बड़ी फरमाइशें करती है। तुम कैसी बातें कर रही हो आप? तुम्हारा अपना घर है, बस मैं यूं गया और यूं आया। अच्छा सुन, वो ताफ्तान लेता आई हो, कोरमा बनवा रहे ना, तो
वो तो ताफ्तान के साथ ही मजा देगा। जी। बहुत अच्छा है मेरा भाई। अब तू क्या मेरे मुंह पे यहाँ खड़ी रहेगी? जा यहाँ से। सुना नहीं मियाँ कह के गया अपना बावर्ची खाना संभाल। तौबा है भाई, आजकल की लड़कियों को कुछ कहो तो माथे पे बल डाल लेती हैं, और एक हम हर वक्त अपने ससुराल वालों के सामने एक टांग पे खड़े रहते थे। अरे इजाज, अब उठ भी जा, क्या सारा दिन ऐसे ही फैलाता रहेगा? उठ। अरे अम्मा सोने देना, क्या हो गया तुझे? अम्मा इतने दिनों के बाद तो चैन की नींद सोने लगा। वहां जेल में सारी सारी रात मच्छर मेरा खून चूसते थे अम्मा। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा बातें ना बना और जाकर ना बाजार से सामान लेकर आ। अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम नहीं है, मुझसे नहीं होते घर के कामकाज। तू ऐसा कर, अपना घर बसा ले। कब तक यूं अकेला मारा मारा फिरता रहेगा? और तेरी उम्र के 1-2 बच्चों के बाप हैं, और तू वही छड़ा छांट। अरे अम्मा इतने दिनों के बाद तो एक कैद से छूटा हूँ, अब मुझे दूसरी कैद में तू डालना चाहती है? देख अम्मा, कर दूंगा मैं तेरे सारे शौक पूरे। हाँ, कर दिए तूने मेरे शौक पूरे। एक तेरा बाप, अल्लाह बख्शे, सारी जिंदगी मुझे सुख का सांस नहीं लेने दिया, और अब तू, मेरी तो किस्मत ही खराब है। पड़ा रहे। सलीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत तो है? बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया, कहीं और से ले रहे हो क्या? सवा किलो है, कहो तो पूरी बना दूं? नहीं, तुम ऐसा करो कि आधा किलो बना। लो जी, आधा किलो बना देते हैं। पहले ही जिंदगी में कम मुसीबतें थी, जो एक ये और आ गई है। सारा मोहल्ला कहता है कि एजाज अच्छा इंसान नहीं, मगर ये तो मुसलसल उसी के गुलगार है। हाय हाय, सतिया ना जाए क्या, सालन जला दिया। हाय हाय, पता नहीं मेरे भाई को क्या हो गया है, बेचारा ऐसा कमजोर हो गया है, ऐसा कमजोर, अपना बिल्कुल ख्याल ही नहीं रखता। अरे सलीम भाई, कैसे सलीम भाई? अल्लाह का शुक्र है। यार वो अम्मा के लिए हलवा पूड़ी लेने के लिए निकला था, सोच रहा था कि आपसे भी मुलाकात हो जाए। देख ले, रास्ते में मुलाकात हो गई है। इसे कहते हैं कि दिल से याद करना। और हाँ सलीम भाई के वो आपकी बेटी के लिए मैं कुछ कपड़े लेके आया था। वो नहीं, आप इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? तुम्हारे तो पहले ही बड़े एहसानात हैं मुझ पे। अरे सलीम भाई, ये एहसान का क्या के पराया ना करो भाई। देखो यार, तुम्हारी बेटी मेरी कुछ नहीं लगती। ओ, शुक्रिया। अब ये भी लो। और हाँ, ये कुछ पैसे हैं, रखो, घर का खर्चा वर्चा चलाओ, फिर इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी पेमेंट आने वाली है। मेरा भाई बहुत बड़ा कारोबार शुरू करेगा इंशाल्लाह।
ठीक हो जाएगा सब। रख लेना यार, बस कर। चल ठीक है, फिर मुलाकात होती है सलीम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे अरे अरे, अम्मा ने क्या खूब तरबियत की है, सीधी चली गई। और एक फुप्पो है, भतीजी और भाई की मोहब्बत में चिनचिनाती धूप में इतनी दूर से भागी दौड़ी चली आई, और इनके पास जरा वक्त नहीं है कि मेरे पास कोई आके बैठ जाए। सत्यानाश जाए इनका। मनहूस और है। ज़ैनब, भाई ज़ैनब। अरे इतना सामान कहाँ से लेके आ गया सलीम? को लाटरी वाटरी लग गई क्या? ये लो, इधर आओ बेटा, ये देखो, तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए क्या लाए। कितना प्यारा है। थैंक यू बाबा। और यू वेलकम बेटा। और ये मैं अपनी फ्रेंड की बर्थडे पे पहनूंगी। बिल्कुल, और ये एक ड्रेस और भी। थैंक यू सलीम। अरे अपनी भांजी के लिए भी कुछ खरीद लाता। अरे बच्ची का दिल ही रह जाता कसम से। उसके दिल में तो अरमान ही रह गया कि मामू के घर से भी कभी कुछ आए कसम से। ये आप मेरी भांजी को दे दीजिएगा। शुक्रिया, मैं तो कसम में मजाक कर रही थी, ऐसे तकल्लुफ किया। वैसे एक बात है, अरे मेरे भाई के जैसा दिल इस ज़ैनब का कहाँ। तुम खड़ी मेरा मुंह के देख रही हो, जाओ जल्दी से खाना पकाओ, जाओ। उम्मीद, बेटा आप छोड़ो, अभी तो स्कूल से थकी हुई आई हो, जाओ जाके पप्पू के पास बैठो। अम्मी आप भी तो सारा दिन अकेले काम करती रहती है, आप तो नहीं थकती हैं, तो मैं क्यों थकूंगी? अम्मी पप्पू क्यों आई हैं? हम सबसे मिलने। हम सबसे मिलने हैं, हमें बातें सुनाने। अरे बात उम्मीद, बड़ों के लिए ऐसा नहीं कहते बेटा। और वो जो चाहे बोले, उसका कुछ नहीं। कह तो ठीक ही रही है, वैसे तो इन्हें भाई का कभी ख्याल नहीं आता, और आज मोहब्बतें निछावर करते नहीं थक रही। जरूर कोई ना कोई बात। ज़ैनब, भाई और कितनी देर लगेगी? बस 10-15 मिनट और। बस जरा जल्दी कर लो, तुम्हें पता है आपा को बहुत जल्दी आदत है खाने की। जी। जब से आई है मुसलसल खाई जा रही है, पता नहीं कब पेट है या कुआं है। बुरी बात उम्मीद, अगर आपके बाबा ने सुन लिया ना तो बुरा मान जाएंगे, शामत आ जाएगी आपकी। अच्छा अब जाओ आप। नहीं मैं ये काट देती हूँ। मैंने आपसे कहा ना, आप जाओ जाओ, शाबाश जाओ, जल्दी जाओ। तुझे याद है ना वो चंदा आपा? कौन, वो जिसके दर्जन भर बच्चे थे अम्मा? हाँ हाँ, उसी की बात कर रही हूँ। अरे जब्बार के इंतकाल पर मैं उसके घर गई थी, वहां उनसे मुलाकात हुई थी। वो अपनी बड़ी बेटी के साथ आई हुई थी। बेटी क्या है माशाल्लाह, चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा। चांद का टुकड़ा अम्मा? उसकी अपनी बेटी है ना, कहीं पड़ोस से तो नहीं लेके आई? अरे कमबख्त, जो तेरे मुंह में आता बोल देता है। उसने क्या पड़ोस से लेकर पाल रखी है? अम्मा तो छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाती है।
अब ऐसे कसम से मजाक कर रहा था तुमसे। मैं सोच रही हूँ कि उनको ना खाने पे बुलाऊं किसी दिन। वो किस लिए? अरे तू लड़की को देख लेगा, क्या बुढ़ापे में शादी करेगा? तभी तो बात आगे चलेगी ना। नहीं अम्मा, उसे देख तो लूंगा, लेकिन अब एक वादा कर, तू अभी बात नहीं करना। हाँ वो क्यों? देख अम्मा, मैं तेरे लिए ना एक चांद सी दुल्हन लेके आऊंगा। हाँ अम्मा, जब तू उसे देखेगी ना तो ईमान से खुश हो जाएगी। अरे वाह वाह, क्या क़यामत के आसार हैं। तू बीवी खुद ढूंढ कर लाएगा, तेरी मत मारी गई है। नस्ल चलेगी आगे, और सिराजुद्दीन की नस्ल कोई ऐरी गरी उठा के ले आए ना तो मैं नहीं रखने वाली। सुन लिया तूने? अम्मा, अम्मा, एक बार बात बन जाए फिर देखना तेरे बेटे की पसंद कैसी है, खुश हो जाएगी तू। हाँ भाई वाह सली, एक बात है भाई, तेरी बीवी के हाथ में ना जायका कमाल का है भाई। भावच की यही खूबियां देखते हुए हमने दूसरी बातों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अल्लाह जन्नत नसीब करे। अम्मा कहा करती थी कि जो औरत बावर्ची खाना संभालना, खाना पकाना नहीं जानती ना, वो घर संभालना भी नहीं जानती। भाई औरत की शान तो उसके बावर्ची खाने से होती है। इसी वजह से जब मैं पहली बार इसके घर से देखने गई ना, झट बावर्ची खाने में जा घुसी। उम्मीद, आप कहाँ जा रही हो बेटा? मेरा पेट भर गया है। अभी इंसान सलाम दुआ ही कर लेता है। मिजाज नासाजगार है? मजा आ गया। सच कहते हैं लोग कि शौहर लोगों से भीख मांगता फिर रहा है और बीवी के नखरे सातवें आसमान पर। कोई बात नहीं, देख लूंगा तुझे भी फुलझड़ी। आज सलीम आज तो इन्हें बताऊंगी इस कमीने की हरकतें जो इनकी बीवी पर बुरी नजर डालता। एक एक बात बताऊंगी सलीम को। अगर कोई मोहल्ले वाला देख लेता तो, और अगर कभी सलीम के जहन में कोई उल्टी सीधी बात आ गई तो मैं क्या करूंगी? मुझे सलीम को हर बात बता देनी चाहिए। अम्मी, ये आप किसके लिए बना रही हैं? आपके लिए उम्मीद, ताकि आप सालगिरह में पहन के जा सको। मुझे ये पुराना ड्रेस नहीं पहनना, मुझे वही ड्रेस पहनना जो बाबा ने लाके दिया था। मगर उम्मीद, मगर कुछ नहीं, मुझे वही ड्रेस पहनना जो बाबा लेकर आए थे। प्लीज अम्मी। कुछ औरतें तो बहुत ही सब्ज कदम होती हैं, जहाँ जाती है उस घर को चटियल मैदान कर देती हैं। मनहूस होती हैं, मनहूस। अल्लाह माफ करे। अरे अल्लाह बचाए ऐसी औरतों से। ख्वाब टूटे गिरजियों से ये घर भर गया, एक ख्वाहिश
सरों पर रही। अम्मी, आप रो रही हैं? मैं वो ड्रेस अब कभी नहीं पहनूंगी। नहीं उम्मीद, बस जानी ऐसे ही दिल जरा सा भारी हो गया। आपकी उम्मीद है ना आपके साथ, बस आप अपनी उम्मीद मत छोड़ना। ज़ैनब जी, जरा 2 कप चाय और उसके साथ अगर कोई बिस्किट हो जाए तो। कोई आ रहा है क्या? हाँ, मेरा एक दोस्त आ रहा है। मेरा ख्याल है वो आ गया। बना के मुझे आवाज देता ना। आइए 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 इजाज भाई, आइए आइए। कैसे हैं सलीम भाई? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बैठिए 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 बैठिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो मेरे घर से, निकलो। ज़ैनब, क्या बकवास कर रही हो तुम? इजाज भाई मेहमान हैं हमारे, मोहसिन है हमारे। ये मोहसिन नहीं, ये गंदा और घटिया इंसान है। अच्छा तरीका है भाई घर बुलाकर जलील करवाने का। तुमने सुना नहीं? निकलो। ज़ैनब, अब अगर एक लफ्ज भी तुमने अपने मुंह से निकाला ना तो क्या करेंगे आप जब आप एक घटिया और बदकिरदार इंसान को घर में ले आए? सलीम भाई मैं चलता हूँ। आपकी बीवी तो तौबा तौबा। इजाज भाई मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पता नहीं इससे क्या गलतफहमी हो गई है। मैं आपसे माफी चाहता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। वो अरे सलीम भाई आप क्यों माफी मांगते हैं? माफी तो उसे मांगनी चाहिए जिसने गलती की है। अरे चलता हूँ, आपका तो अब अल्लाह ही हाफिज है। क्या मतलब था तुम्हारा ज़ैनब इस तमाशे का? मुझे जवाब चाहिए, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। बाबा प्लीज अम्मी को मत डांटे। उम्मीद आप अपने कमरे में जाइए, जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अब बताओ ज़ैनब, उस अच्छे भले शरीफ इंसान को, घर आए मेहमान को इस तरह जलील करने का तुम्हारा मतलब क्या था? वो इसी लायक था, बल्कि इससे भी ज्यादा। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया उसने? क्या कर दिया ऐसा? वो वक्त भूल गई जब पेट भरकर खाना दिया उसने, पैसे दिए, हमारी मदद की। उस वक्त जब अपनों ने साथ छोड़ दिया तो उसने साथ दिया। आज तुम उसके एहसानात भूल गई? नहीं भूली। ये क्या कह रही हो तुम? जी, आपके वो एजाज भाई आप पे एहसानात इसलिए कर रहे थे ताकि आपके जरिए वो मुझ तक पहुंच सके। प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो मुझे नहीं मालूम था, लेकिन तो फिक्र ना करना, मैं उस कमीने की एक एक पाई फौरन अदा कर दूंगा। बस प्लीज ज़ैनब तुम देखो, तुम रोगी तो मैं
बहुत शर्मिंदा होऊंगा। प्लीज जैनब। ये तो बहुत बुरा हुआ उस्ताद। उसकी ये जुर्रत कि तुम्हें अपने घर से निकाले। तुम्हारे टुकड़ों पे पल रही है वो साली। उन सालों को अगर पूरे मोहल्ले में बेइज्जत नहीं किया तो मेरा नाम इजाज नहीं है। उस्ताद, अगर सच में उनको सबक ना सिखाया ना तो बहुत बेइज्जती की बात होगी। और तू क्या बेइज्जत होकर बैठ जाएगा? मर गए मुझे बेइज्जत करने वाले गुल्लू। अब देख इजाज उनके साथ करता क्या है। आपके वो एजाज भाई आप पे एहसानात इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके जरिए वो मुझ तक पहुंच सके। परेशान ना हो सलीम, अल्लाह बहुत बड़ा है। इंशाल्लाह कोई ना कोई वसीला जरूर बना देगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतनी जल्दी उसके पैसे कहां से लाकर उसे दूं। और अगर मैंने उसके पैसे ना दिए तो मैं उसे पहचान ही नहीं सका। कैसे भाइयों की तरह रहता था मेरे साथ और किस कदर घटिया और जलील सोच का मालिक था। लेकिन ज़ैनब, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने हर बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है। न जाने कौन सा नेक अमल मुझसे हो गया जो अल्लाह ने तुम जैसा साथी मुझे दिया। बस आप कोई नौकरी कर लो, फिर आप देखिएगा इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल तो हमारे ऑफिस में यही एक वैकेंसी है। सैलरी कितनी होगी? 6,000। 6,000 तो बहुत कम है। काम भी थोड़ा सा ही है, बस सफाई वगैरह करनी है और चाय। अगर आप चाहें तो कल से ऑफिस आ जाएं। ठीक है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। जरूर। बहुत शुक्रिया। एक ख्वाहिश धूप बन के सरों पर रही, मंजिलें गुम गई, रास्ते बन गए, फासले फासले। एक पल की खुशी दूसरे में चली, देखते रह गए। आई एम सॉरी, मैं मज़ीद कुछ नहीं कर सकती। मुझे भी आगे जवाब देना होता है। आप नेक्स्ट मंथ से उम्मीद को स्कूल मत भेजिएगा। ज़ैनब, आप जॉब क्यों नहीं कर लेती? जी मैं? हाँ, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? बैचलर इन आर्ट। गुड। हमारे यहाँ आर्ट्स टीचर की ज़रूरत है। अगर आप कहें तो मैं आपके लिए आगे बात कर सकती हूँ। जी क्यों नहीं, बिल्कुल। लेकिन आप कल तक मुझे अपनी सीवी भिजवा दीजिए। जी मैं ले आऊंगी। क्या तुम नौकरी करोगी?
हाँ सलीम, इसमें हर दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? जानती नहीं हो हमारे खानदान में औरत की कमाई नहीं खाते। लेकिन सलीम, लेकिन कुछ नहीं सर। अगर इस महीने उम्मीद के स्कूल की फीस नहीं भरी तो उसे स्कूल से निकाल दे। तो निकाल दे। मैं अपनी बेटी को स्कूल से निकलने नहीं दूंगी। मैं ये जॉब जरूर करूंगी सलीम। अच्छा, मैं भी देखता हूं कि मेरे होते हुए तुम जॉब कैसे करती हो। और यही जॉब